कितने सुंदर इयररिंग्स हैं, कितना सुंदर डिजाइन। लगता है मम्मी जी ने ये मेरे लिए बनवाए हैं, क्योंकि शादी के बाद मम्मी जी ने मेरी मुंह दिखाई नहीं दी। क्या पता मेरी मुंह दिखाई के लिए बनवाए हूँ और मुझे सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो तो आज मैं मम्मी जी की अलमारी में कपड़े रखने आई तो मुझे दिख गए। कहीं मम्मी जी का सरप्राइज खराब ना हो जाए, पर क्या करूँ, मुझसे तो रुका भी नहीं जा रहा। ये भी तो हो सकता है मम्मी जी मुझे देना भूल गई हो। ऐसा करती हूँ, जाकर पूछ ही लेती हूँ। ये तो भारी भी लग रही है देखने में, बहुत सुंदर डिजाइन है। कितना प्यारा लगेगा मेरे कानों में। मम्मी जी कितनी अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए बनवाए हैं ये। अभी जाकर पूछती हूँ। अरे 1.5 तोले के हैं वो। अरे मम्मी इतने भारी क्यों बनवा दिए आपने? वो झुमके पहने भी नहीं जाएंगे इतने भारी, थोड़े हल्के बनवा लेती। अरे तो क्या हो गया, आजकल गोल्ड पहनता ही कौन है, रखा ही रहता है गोल्ड तो। रख ले, काम आ जाएंगे। दिन पर दिन सोना बढ़ता ही जा रहा है। अब बन गए तो बन गए 1.5 तोले के, फिर कहाँ बनेंगे आगे। मम्मी जी ये झुमके किसके हैं मम्मी जी? झुमके इधर दे। हाँ हाँ लो। तेरे पास कैसे आए ये झुमके? वो मम्मी जी मैं तो आपकी अलमारी में कपड़े रखने गई थी, तो मैंने ये झुमके देखे, मुझे बहुत सुंदर लगे, इसलिए मैं आपके पास ले आई पूछने के लिए कि ये किसके हैं। अरे ये झुमके हमारे नहीं है। क्या हमारे नहीं है? तो फिर किसके हैं मम्मी जी? अरे बहू ये तो मेरी बहन के हैं। मौसी जी के? हाँ बहू, वो मुझे भी बहुत सुंदर लगे थे जैसे तुझे लगे हैं सुंदर, तो मैं अपनी बहन से पहनने के लिए ले आई। अच्छा हाँ बहू, मुझे भी इनका डिजाइन बहुत पसंद आया था, तो मेरी बहन ने बोला तू पहनने के लिए ले जा कुछ दिन के लिए, ये उसके हैं, उसे वापस देने हैं। अच्छा अच्छा मम्मी जी, मुझे लगा आपने बनवाए हैं। अरे कहाँ बहू, इतनी महंगाई में बनवाए जा रहे हैं 1.5 तोले के झुमके। 1.5 तोले के? मम्मी जी ये 1.5 तोले के झुमके हैं? तभी मैं कहूँ ये तो काफी भारी थे। हाँ बहू वही तो मैं कह रही हूँ, इतने महंगे कानों के किस पे बनवाए जा रहे हैं, सोना इतना महंगा हो रहा है। वो तो मेरी बहन ने दे दिए पहनने के लिए, मेरा मन था इसलिए। अच्छा अच्छा, वो तो मम्मी जी मैं कपड़े रखने गई थी आपकी अलमारी में, तो ये ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने सोचा आपने बनवाए हैं तो पूछने चली आई। नहीं नहीं, मैंने कहाँ बनवाए हैं, मुझसे कहाँ बनवाए जा रहे हैं। अब जा इसके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आ, कितनी देर से आई बैठी है। हाँ हाँ मम्मी जी अभी लाती हूँ। तू ये बता, तू इन्हें अलमारी में ऐसे रखाई? तुझसे बोला था ना मेरे लॉकर में रख के आना। अरे मम्मी मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं जल्दबाजी में अलमारी में रखाई, और फिर मुझे क्या पता था भाभी अलमारी तक पहुँच जाएंगी। अलमारी तक मतलब वो मेरे कपड़े रखने गई थी, तुझे संभाल कर रखना चाहिए था ना। वो ये ढूंढने थोड़ी ना गई थी अलमारी में, वो तो सामने पड़े मिले ले आई। अच्छा हुआ मेरा टाइम पे दिमाग चल गया और मैंने तेरी मौसी का नाम ले दिया। अब ले रख ले संभाल कर, संभाल के रख लेना इन्हें। हाँ मम्मी रख लूंगी संभाल कर। गुस्सा क्यों हो रही हो, मुझे क्या पता था भाभी अलमारी तक पहुँच जाएंगी। अरे बेटा तू नहीं जानती, अब तेरी माँ का घर नहीं है, अब तेरे भाई भाभी का घर हो गया है, तो जो भी काम करे ना सोच समझ कर किया कर। अब तक तो जो मन में आता था मैं ऐसे दे देती थी, अब सोच समझ कर देना पड़ेगा, वो भी तेरी भाभी से छुप कर। हाँ हाँ मम्मी रख लूंगी संभाल कर। आपका भी जवाब नहीं है मम्मी, आपने तुरंत बात को संभाल लिया। और क्या करती, संभालना तो था ही। चल अब जो हुआ सो हुआ, अपनी चीजों को संभाल कर रखा कर। हाँ मम्मी अब तो मैं ले जाऊंगी। हाँ ठीक है ले जाना, वरना फिर से देख लेगी वो। नहीं नहीं मैं आज ही ले जाऊंगी मम्मी, चिंता मत करो। आपको पता है ससुराल में मेरी कितनी तारीफ होती है, सब लोग बोलते हैं कितना अच्छा मायका है इसका, इतने महंगे महंगे तोहफे लेकर आती है, और आपकी तो बहुत ही तारीफ होती है। अच्छा अरे दूंगी क्यों नहीं, इकलौती बेटी है मेरी। हाँ मम्मी मेरी सास तो मेरी जेठानी से बोलती है तेरे मायके से क्या आता है, छोटी को देख, इसके मायके से तो इतने महंगे महंगे तोहफे आते हैं। और क्या सही कहती है तेरी सास, सबके नसीब तेरे जैसे थोड़ी ना है। तो चिंता मत कर, तेरे ससुराल में मैं तेरे लिए कोई कमी नहीं रहने दूंगी, और तेरी हमेशा ऐसे ही वाहवाही होगी। अपनी जेठानी से 4 कदम आगे ही रहेगी तू। अच्छा हुआ झुमके लेकर चली गई वो, वरना आज तो पता लग ही जाता बहू को, हर चीज पर ध्यान रखती है, थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। मम्मी जी। हाँ बहू, आरती दीदी गई क्या? हाँ गई। क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रही थी। चली गई वो अपनी ससुराल, फोन आया था उसकी सास का। हाँ ये भी अच्छा है ना मम्मी जी, दीदी पास में ही रहती है, जब मन करे तब आ जाती है, तब मन करे जब चली जाती है। और एक मेरा मायका है, मुझे तो जाने के लिए सोचना पड़ता है।
इतना दूर है। हाँ वो तो है, हर किसी के नसीब मेरी बेटी की तरह अच्छे थोड़े होते हैं। हाँ ठीक कह रही हो मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मैं आपके पास किसी काम से आई थी। हाँ बोल, क्या काम है? वो जो झुमके थे ना मौसी जी के, उनका फोटो लेना था, तो एक बार दिखा दो वो झुमके। क्यों, फोटो क्यों लेना था? वो मम्मी जी, मुझे ना उनका डिजाइन बहुत पसंद आया। भले ही वो 1.5 तोले के थे, पर वो हल्के में भी तो बन सकते हैं ना। तो बस मैं वो डिजाइन दिखाकर ऐसे झुमके बनवाती। मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो रहे हैं मम्मी जी, तो सोच रही थी वो झुमके ही बनवा लूं। हल्के बनवा लूंगी मम्मी जी, ताकि मैं रोज में पहन पाऊं। तो एक बार दिखा दो आप, मुझे फोटो लेना है उनका। अब अरे वो तो तेरी मौसी ले गई। क्या? पर कब? मौसी जी कब आई? मैंने तो नहीं देखा। अब तू किचन में थी ना, तो अभी आई थी, थोड़ा जल्दी में थी, झुमके लेकर चली गई। अच्छा, इतनी जल्दी चली गई? पर मम्मी जी, आप उन्हें चाय नाश्ते के लिए तो रोक लेती, या फिर मुझे आवाज लगा देती। ऐसे ही बिना चाय नाश्ते के चली गई? हाँ हाँ, उसे काम था कुछ, बहुत जल्दी में थी, तो चली गई। वो उसे ना किसी फंक्शन में जाना था, वो झुमके पहनने थे, तो वही लेने आई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप उनसे फोन पर मांग लेना फोटो। वो फोटो व्हाट्सएप कर देंगी, मैं दिखा दूंगी सुनार को। पर मुझे ऐसा ही डिजाइन चाहिए मम्मी जी, वो बहुत सुंदर डिजाइन था। हाँ हाँ बोल दूंगी मैं, भेज देगी वो फोटो। अभी तो वो किसी फंक्शन में जाएगी, उसके पास टाइम नहीं होगा अभी। कोई बात नहीं मम्मी जी, कभी भी मांग लेना फोटो तो। मैं खाना बना लूं। हाँ जा बना ले। अरे ये तो पीछे पड़ गई है झुमकों के, अब इसे फोटो चाहिए उनका। बोलूंगी आरती से, फोटो भेज देगी मेरे पास, वरना ये पीछे पड़ी रहेगी। बोला था मैंने उससे, इन्हें संभाल के रख दे, इसकी नजरों में आ गए अब वो। अब देखा कैसे पीछे पड़ गई है। खत्म हो गए? पर मम्मी सारे पैसे कहाँ खत्म हो गए? अभी पिछले महीने तो पुराना वाला मकान बेचा था, उसके पैसे कहाँ गए? अरे बोल तो दिया, खर्च हो गए। घर में के खर्चे कम होते हैं, और फिर तेरी शादी भी तो की है, लग गया सारा पैसा। क्या सारा पैसा लग गया? अरे तुझे किस चीज की जरूरत पड़ गई? तू तो अच्छी भली नौकरी करता है। अरे माँ, अब मेरी शादी हो चुकी है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, नौकरी से गुजारा नहीं होगा। मैंने सोचा था कुछ अपना बिजनेस कर लेता छोटा मोटा, और साइड में नौकरी भी करता रहता, बस इसीलिए पूछ रहा था। अरे बेटा, एक तो महंगाई इतनी है, शादी में क्या कम खर्चा होता है? ज्वेलरी देख ले तू, इतना महंगा सोना हो रहा है, और शादी में तेरी बहू पर ज्वेलरी भी तो चढ़ाई है हमने। ये सब पैसों से ही आया है बेटा, कोई फ्री में तो आया नहीं है। तो मुझसे पैसों का हिसाब मांग रहा है। माँ, मैं पैसों का हिसाब नहीं मांग रहा, मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा था बस। अब नहीं है तो नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। अरे मैंने आधे पैसे अपने बेटी को दे दिए, तो क्या गलत कर दिया? अगर मैं इसे बता कर देती तो क्या ये देने देता? अच्छी खासी नौकरी है, इसे बिजनेस भी करना है, सब पता है मुझे, बहू ने सिखाया होगा इसे। मेरी बेटी किराए के मकान में रहे और ये ऐश करे। अच्छा हुआ मैंने तो मेरी बेटी का मकान खरीदवा दिया, वरना ये तो पैसे यूं ही खर्च कर देते। बहू और आ गई है अब और दोगुना खर्चा। अरे आखिर बेटी भी तो इसी घर की है, वो उसके लिए कुछ कर दूंगी तो क्या बुराई है। आ गया पैसे मांगने, सब कुछ तो कर दिया इसका, क्या कमी रह गई जो पैसे मांगने आ गया। सही किया मैंने जो झूठ बोल दिया कि पैसे खत्म हो गए। अब दोबारा तो नहीं मांगेगा और ना हिसाब लेगा। रितु, अरे आप, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, एक गिलास पानी दे दे। क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पानी लिया। अरे इन्हें क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो ये बड़े खुश थे, पता नहीं क्या बात है। पानी लेकर जाती हूँ, फिर पूछूंगी। हाँ, कितनी देर में आ रही है तू? अरे मम्मी बस आ रही हूँ, वो घर से निकलने में टाइम ही हो जाता है। हाँ बेटा जल्दी आ। हाँ बस निकल ही रही हूँ। अरे नई स्कूटी, कितनी सुंदर स्कूटी है, पर ये हमारे घर पे कहीं ये तो नहीं लेकर आई मुझे सरप्राइज देने के लिए? मैंने इनसे बोला था ना कि मुझे स्कूटी आती है, तो शायद ये लेकर आई हूँ, पर इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? कितनी सुंदर स्कूटी है। अरे मेरे घर पे भी ऐसी स्कूटी थी जो मैं शादी से पहले चलाती थी, और तो इस घर में कौन स्कूटी चलाएगा? मुझे लगता है ये मेरे लिए लेकर आए हैं।
मुझे सरप्राइज देना चाह रहे होंगे, पर मैं इनका सरप्राइज खराब नहीं करूंगी। मैं इनसे कुछ नहीं पूछूंगी, मम्मी जी से जाकर पूछती हूँ, शायद उन्हें बताया हो। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी जी। हाँ बहू। वो बाहर स्कूटी किसकी खड़ी है? रात तक तो यहाँ नहीं थी। अब सुबह सुबह मैं बाहर टहलने गई तो मैंने देखा बाहर नई स्कूटी खड़ी है। पर हमारे घर में किसके लिए स्कूटी आई है मम्मी जी? बहू वो हमारी नहीं है। हमारी नहीं है? पर मम्मी जी वो तो बिल्कुल नई स्कूटी है, जैसे कोई कल ही खरीद कर लाया हो। हाँ हाँ है तो नई स्कूटी, पर हमारी नहीं है। तो फिर किसकी है और हमारे घर में क्यों खड़ी है फिर? अरे ये इनके दोस्त की स्कूटी है, वो खड़ी करके गया है। कह रहा था अभी घर में कुछ काम चल रहा है तो जगह नहीं है खड़ी करने की, इसलिए वो यहाँ खड़ी कर गया। रात को ही करके गया था। अच्छा, और मैं पागल क्या सोच रही थी। क्यों, क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे लगा ये मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे भी आती है ना स्कूटी चलानी। अरे बहू तू स्कूटी चलाकर कहाँ जाएगी? नहीं मम्मी जी, जाना तो कहीं नहीं है, पर मुझे आती है स्कूटी चलानी। मुझे लगा ये लेकर आए हैं मेरे लिए। नहीं नहीं हमारी नहीं है वो, और इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? तुझे क्या काम है स्कूटी का? आती है तो आती होगी, और तुझे स्कूटी चलाकर जाना ही कहाँ है? घर पर रहना है, घर के काम करने हैं। रही बात बाजार के काम की तो वो मैं चली जाती हूँ। तुझे क्यों चाहिए स्कूटी? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। जा चाय बना दे जाके। हाँ बस चाय बनाने जा रही थी मम्मी जी। इसकी नजर सब जगह पहुंच जाती है। सुबह सुबह पहुंच गई बाहर। सोचा था चुपचाप आरती आएगी, उसे चाबी पकड़ा दूंगी, ले जाएगी। मुझे और इतना झूठ बोलना पड़ता है कि लड़की भी ना कहाँ रह गई। पूरे घर में शोर मचवा देगी तब आएगी। सोचा तो ये था चुपचाप आएगी, चाबी पकड़ा दूंगी और ले जाएगी अपने जन्मदिन का गिफ्ट। और कोई तो सोचता नहीं है इस घर में मेरी बेटी के बारे में। कल उसका जन्मदिन है और किसी को याद नहीं है। बहुत दिनों से कह रही थी मम्मी मेरे पास स्कूटी नहीं है, मुझे ऑटो से आना पड़ता है आपके पास। अच्छा हुआ इसके लिए स्कूटी भी कर दी मैंने। धीरे धीरे अपनी बेटी के लिए सारा सामान कर दूंगी मैं, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो तो जल्दबाजी में रिश्ता हो गया ऐसा, वरना ये घर वाले लायक नहीं थे मेरे बेटी के। वो तो किसी अच्छे परिवार में शादी करके जाती, पर हालात ही कुछ ऐसे बन गए जो जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। मम्मी अरे आ गई तू? इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? अरे मम्मी घर से निकलते निकलते टाइम हो ही जाता है, कितना भी जल्दी कर लो। तुझे पता है तेरी भाभी देख गई थी इसे। क्या भाभी देख भी गई? हाँ और क्या, सुबह सुबह आई थी बाहर टहलने। फिर आपने क्या कहा? कहा क्या, बोल दिया मैंने हमारी नहीं है, किसी और की है। मैंने मम्मी जी को किस बात के लिए मना किया है? और दीदी को मुझसे छुप छुप कर तोहफे दिए जा रहे हैं, वो भी इतने महंगे महंगे। पहले वो कानों की झुमकी और अब स्कूटी। मम्मी जी को ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, पर उन्हें ये नहीं पता मैं सब जानती हूँ। पता नहीं एक बहू को इतना पराया क्यों समझा जाता है। जब काम करवाने की बारी आती है तो सबसे पहले बहू याद आती है, और जब तोहफे देने की बारी आती है तो बेटी। ऐसा क्यों? इतना भेदभाव बेटी और बहू में क्यों? अरे मैं भी समझती हूँ वो इस घर की बेटी है, इकलौती बेटी। उन्हें कुछ भी देंगी मम्मी जी तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी, पर ऐसे छुप छुप कर, और वो भी इतने महंगे तोहफे। मैं जब मम्मी जी से कुछ भी मांगती हूँ तो मम्मी जी सब चीज के लिए मना कर देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, घर में पैसों का पेड़ नहीं है। और अब पहले वो 1.5 तोले की झुमकी और अब स्कूटी। मम्मी जी मुझसे झूठ बोलती है, पहले भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। मुझे लगा था वो झुमकी मेरे लिए है, पर मम्मी जी ने झूठ बोला। अरे मौसी जी तो यहाँ आई नहीं थी, दीदी ले गई उन झुमकियों को और मुझसे बोल दिया मौसी जी ले गई। मम्मी जी को क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं सब जानती हूँ, पर बस बोल नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन बोल दिया उसी दिन घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। ये कैसी दुविधा में पड़ गई हूँ मैं। या तो सब कुछ सहन करते रहो और बोलो तो घर में झगड़े, पर ये बात ठीक नहीं है मम्मी जी की। अरे उन्हें एहसास तो होना चाहिए कि वो गलत कर रही है। माना कि दीदी इस घर की इकलौती बेटी है, पर
सारी जिम्मेदारियां निभा दी है, उनकी शादी कर दी है। अब उनके ससुराल वालों को उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, पर नहीं, हर छोटी छोटी बात के लिए मम्मी जी यहाँ बुला लेती है उन्हें। अरे मुझे तो छोड़ो, अपने बेटे तक को पैसे नहीं दिए मम्मी जी ने। ये बेचारे कितना परेशान थे, इन्हें पैसों की जरूरत थी, उन तक के लिए मना कर दिया। क्या बेटी के प्यार में मम्मी जी इतनी अंधी हो गई है कि उन्हें अपने बेटे का करियर भी नहीं दिखाई दे रहा। इन्होंने तो जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर लिया, पर मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसके पास जाऊं? आखिर मैं भी तो इस घर की इकलौती बहू हूं। क्या मम्मी जी का फर्ज मेरे लिए कुछ भी नहीं है? और क्या मेरा फर्ज इस घर का काम करना है सिर्फ, और कोई नहीं? ससुराल और मायके में इतना फर्क क्यों होता है? बहू पूरे दिन घर का काम करती है, सबकी सुनती है, और फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं। और बेटी अपनी ससुराल में कुछ भी कर ले, पर उसकी सारी कमी माफ हो जाती है, और बहू की कमियां ढूंढ ढूंढ कर निकाली जाती हैं। पर मैं अब ये सब कुछ सहन नहीं करूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिससे मम्मी जी को एहसास हो कि वो कितना गलत कर रही हैं। मैं मानती हूँ कि बेटी को देने से घर में बरकत आती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना हक भी बेटी को दिया जाए। बस अब बहुत हुआ, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, जिससे मम्मी जी की अकल ठिकाने लगे और उन्हें समझ आए कि वो क्या कर रही हैं, किस रास्ते पर चल रही हैं। ले बेटा, ले जा अपनी स्कूटी। हाँ माँ, मेरी सास तो खुशी हो जाएगी कि मेरी मम्मी ने जन्मदिन पर स्कूटी दिलाई है मुझे। और क्या, क्यों नहीं दिलाऊंगी? अरे इकलौती बेटी है मेरी। तेरा ये सब कुछ और किसका है बता? हाँ मम्मी, मेरी जेठानी तो जल भुनकर राख हो जाएगी जब देखेगी कि मुझे गिफ्ट पर स्कूटी मिली है। और अभी तो सिर्फ ये आपका ही गिफ्ट है, अभी तो पता नहीं कितने गिफ्ट और मिलेंगे। आपको पता है मम्मी, ये भी मेरे लिए रिंग बनवाने वाले हैं अब की बार। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सोना तो जितना खरीद लो उतना ही कम। हाँ मम्मी, वैसे तो आपने मुझे 10-15 अंगूठी दे रखी हैं, पर फिर भी। अरे और क्या, सोना तो पड़ा रहे तो बहुत अच्छा। अरे बुरे वक्त में काम आता है। पता है सोना कितना महंगा हो रहा है? हाँ मम्मी पता है मुझे। पहले 10,000 में सोने की अंगूठी बन जाती थी, और अब तो मम्मी 10,000 में पायल ही आ पाती है। और क्या फिर? तभी तो कह रही हूँ मैं, संभाल के रखा कर अपनी चीजों को, और अपनी सास के पास मत रखवाया कर, अपने पास रखा कर। हाँ हाँ, अपने पास ही रखती हूँ मम्मी। बस जब आप देती हो ना तब दिखा देती हूँ, तभी तो पता चले आप मुझे कितना गोल्ड देती हो। और मम्मी, मेरी जेठानी का तो मुंह देखने लायक रहता है जब मैं उसे गिफ्ट दिखाती हूँ। चल ठीक है, जा ले जा जल्दी से, इससे पहले तेरी भाभी देख ले। जा। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। चलो, अच्छा है ले गई। मम्मी जी। हाँ बहू। आप कहाँ से आ रही हैं? वो बाहर थी। क्यों मम्मी जी, आप बाहर क्या कर रही थी? अरे वो इनकी दोस्त की स्कूटी थी ना, तो वो इनका दोस्त लेने आया था स्कूटी, बस उसी की चाबी देने गई थी। अच्छा, वो ले गए स्कूटी? हाँ हाँ ले गए, उनकी थी, ले गए। पर मम्मी जी, आप तो बोल रही थी कि उनके घर में काम चल रहा है और जगह नहीं है रखने की, तो इतनी जल्दी काम हो गया रातों रात? हाँ तो हो गया होगा। अब तू मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रही है? जाके अपना काम कर ले। हाँ मम्मी जी, मैं तो अपना काम ही कर रही थी, बस ये कहने आई थी कि नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लो। हाँ हाँ ठीक है, आती हूँ। इसे क्या हुआ? ये क्यों सवाल पर सवाल करे जा रही है? कहीं इसने देख तो नहीं लिया आरती को? नहीं नहीं, देख लेती तो पूछती जरूर उसके बारे में। खैर कोई बात नहीं, मुझे जो देना था वो तो मैंने दे दिया। अब बहू से कहूंगी उसके जन्मदिन में चली जाएगी। आखिर इसका भी तो कुछ फर्ज बनता है मेरी बेटी को देने का। भाभी लगती है उसकी इकलौती। बहू, आरती का जन्मदिन है कल, तुझे पता है ना? हाँ मम्मी जी, पता है मुझे। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करना, तू और साहिल चले जाना, उसे अच्छा लगेगा। मम्मी जी, जन्मदिन कल है ना? हाँ हाँ कल है। ठीक है मम्मी जी, चले जाएंगे। हाँ हाँ, और बढ़िया सा गिफ्ट ले जाना उसके लिए। हाँ हाँ मम्मी जी, आप जन्मदिन में जाएंगे तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। अरे मेरा मतलब है उसके सास नंद का घर है, कुछ अच्छा सा ले जाना बढ़िया सा, और 4-5 किलो मिठाई भी ले जाना। ऐसा करना, काजू कतली ले जाना। हाँ ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करना, ये सामान आज ही मंगवा लेना, कभी कल भूल जाए। कल सुबह जल्दी चली जाना। हाँ हाँ मम्मी जी,
आज ही मंगवा लूंगी। हाँ ठीक है, जा तैयारी कर ले अपनी। ये अच्छा है, मेरी बेटी की तो ससुराल में वाह वाह हो जाएगी। पहले उसकी गिफ्ट में स्कूटी चली गई, अब उसके भाभी भैया इतना सारा सामान ले जाएंगे। उसकी जेठानी तो चल भुनकर राख हो जाएगी। वैसे भी उसकी मेरी बेटी से क्या बराबरी। ऐसा करती हूँ, आरती को फोन करके बता देती हूँ कि उसके भैया भाभी आएंगे कल, वो भी इतना सारा सामान लेकर। अच्छे से जन्मदिन मनाए, सारे रिश्तेदारों को बुलाए, ताकि सबको पता चले कि उसके मायके वाले सब कितने अच्छे हैं। अरे मायके वाले अच्छे होते हैं ना, तभी ससुराल में इज्जत होती है। राज तो मेरी बेटी का ही रहेगा उस घर में। हेलो आरती। हेलो मम्मी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। पहुँच गई बेटा? हाँ मम्मी, मैं तो कब की पहुंच गई। अरे मम्मी, आपने कितनी अच्छी स्कूटी खरीदी है, ये तो पहली वाली स्कूटी से भी अच्छी है। हाँ और क्या, उससे महंगी भी तो है। हाँ मम्मी, मेरी जेठानी का तो मुंह देखने लायक था, और मेरी सास तो बहुत खुश हो रही थी, बोल रही थी तेरी माँ कितनी अच्छी है, तेरा कितना ध्यान रखती है। अरे अभी तो तेरी सास और भी खुश हो जाएगी। वो कैसे मम्मी? मैंने तेरी भाभी को बोला है कल तेरे जन्मदिन में आने के लिए। अरे मम्मी, भाभी को क्यों बोला है आपने? अरे पागल, मेरी बात तो सुन। हाँ बोलो। देख, तेरी सास तेरे जन्मदिन पर सबको बुलाती है, क्योंकि उसे पता है तेरे मायके से इतना सामान जाता है। हाँ वो तो है। तो देख, अब की बार तो तेरे भैया भाभी भी आएंगे। मैंने तो बोल दिया है 5 किलो काजू कतरी लेकर जाएं। तेरे वहाँ बटेगी भी तो, और सारे रिश्तेदारों को भी तो पता चले कि तेरे मायके वाले कितने अमीर हैं। हाँ माँ, वो तो सबको पता है। हमारी पूरी रिश्तेदारी में ऐसा घर किसी का नहीं है जैसा घर मेरा है। और क्या। और देख, ये तो बस मिठाई मिठाई है। देखना, कुछ सामान भी लेकर आएंगे। मैंने तो बोल दिया है अच्छे से खरीदारी कर लेगी आज, क्योंकि कल तेरे घर आना है। अच्छा मम्मी, सामान भी लेकर आएंगी भाभी? और क्या, खाली हाथ थोड़ी आएगी तेरे घर, नंद के घर जा रही है आखिर। और सुन, सुबह जल्दी भेज दूंगी ताकि तेरा काम में हाथ बंटवा ले। तू ज्यादा थकना मत, तेरा जन्मदिन है, फिर तेरा चेहरा मुरझाया मुरझाया लगेगा। अरे तेरा जन्मदिन है, खिला खिला मुंह होना चाहिए तेरा। हाँ मम्मी, अब भाभी आई जाएंगी तो काम तो मैं उन्हीं से करा लूंगी। और क्या, तू चिंता मत कर, मैं सुबह जल्दी भेज दूंगी। हाँ ठीक है मम्मी, फिर मैं इनसे भी बोल दूंगी, जितने भी गेस्ट हैं सबको बुला लेंगे। धूमधाम से जन्मदिन मनाऊंगी अपना, काम का तो कोई प्रेशर रहेगा ही नहीं, भाभी कर लेंगी। हाँ और क्या, भाभी नंद के यहाँ जाकर बैठती थोड़ी ना है, काम ही करवाती है। ये भी करवाएगी, तो चिंता मत कर, अच्छी तरह समझा कर भेजूंगी। हाँ मम्मी, अच्छे से समझा देना भाभी को। ऐसा करूंगी, भाभी के आने के बाद मैं तो पार्लर चली जाऊंगी, और पीछे से भाभी घर संभाल लेंगी, फिर आकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। हाँ हाँ और क्या, तू पार्लर चली जाना, काम तो तेरी भाभी संभाल लेगी। सुबह होते ही भेज दूंगी, चिंता मत कर तू तो बस एंजॉय कर अपना जन्मदिन। हाँ ठीक है मम्मी। चल ठीक है, रखती हूँ अब, बहू को समझा देती हूँ क्या क्या लेकर आना है। हाँ ठीक है, नमस्ते मम्मी। हाँ हाँ नमस्ते बेटा, खुश रह। जाकर बहू को बोल देती हूँ कि क्या क्या लेकर आना है। बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, तू बाजार चली जा। पर मम्मी जी, अभी घर का तो काम हुआ नहीं है, और फिर बाजार। अरे कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं कर लूंगी। तू बाजार चली जा और सामान खरीद ले वहाँ से। और देख, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, सामान एकदम बढ़िया होना चाहिए। क्या सामान मम्मी जी? अरे आरती के और दामाद जी के कपड़े, और उसके सास ससुर के कपड़े, जेठ जेठानी के कपड़े, और उनके बच्चों के कपड़े। अच्छा। हाँ हाँ और क्या, तू पहली बार जा रही है अपनी नंद के घर, इतना सामान तो लेकर जाना बनता है। अरे आखिर वो भी तो दिखाएगी मेरी भाभी आई है। हाँ मम्मी जी, ठीक कह रही हो आप। ठीक है, फिर ऐसा करना, ये सारा सामान ले आना, और देख कपड़े बढ़िया वाले लेकर आना, ब्रांडेड। उसके ससुराल में नाम हो जाना चाहिए कि भाभी आई है पहली बार, कितना अच्छा सामान लेकर आई है, तेरी तारीफ होगी वहाँ। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, ले आऊंगी सामान। हाँ रुक, अभी पैसे लेकर आती हूँ मैं। अपनी बेटी को देने के नाम पर इन पे खूब पैसे होते हैं, और मेरी बारी कहीं आ जाए तब ये कंगाल हो जाते हैं। ले आओ मम्मी जी पैसे, अब की बार मैं मनवाऊंगी इनका जन्मदिन, वो भी ऐसा जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। उन्हें क्या लगता है मैं सुबह सुबह जाकर उनके पूरे घर का काम संभालूंगी और वो पार्लर पर बैठी रहेंगी? पर नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं होगा। दीदी भी अपना जन्मदिन हमेशा याद रखेंगी। आरती दीदी को गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, एक दिन पहले से ही उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो भी इतने महंगे महंगे तोहफे। अरे स्कूटी देने के बाद अब भी मम्मी जी को ये लगता है कि हम भी उनके घर सामान लेकर जाएं, और मुझसे कह रही हैं कि तेरी तारीफ होगी। पर मम्मी जी, मैं तारीफ की भूखी नहीं हूँ,
जब आपके घर में दिन रात काम करके मुझे तारीफ नहीं मिली, फिर मैं दीदी के ससुराल से क्या उम्मीद करूं कि वो लोग मेरी तारीफ करेंगे। वो लोग तो मेरी तारीफ जब करेंगे ना, जब मेरी नंद चाहेगी। पर कोई बात नहीं, जन्मदिन तो दीदी का मनेगा, और वो भी ऐसा जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूंगी, और मेरे ऐसे संस्कार भी नहीं है। पर मम्मी जी, मेरे संस्कार ऐसे भी नहीं है कि मैं सब कुछ सहन करूं, अपनी गलती ना होने पर भी। इस घर में कुछ भी होने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले मुझे कोई नहीं पूछता, और जब काम की बारी आती है या नंद को कुछ देने की बारी आती है, तब मुझे पूछा जाता है। पर कोई बात नहीं, अब मम्मी जी को एहसास होकर रहेगा कि वो गलत कर रही हैं। ले बहू, जा बहू, अच्छा सामान खरीद कर लाना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। अरे सुबह के 8 बज गए, बहू अभी तक नहीं उठी क्या? आज तो आरती के घर जाना था, वो इंतजार कर रही होगी। बहू, बहू, अरे कहाँ चली गई? अरे पूरे घर में देख लिया, ये बहू कहीं नजर ही नहीं आ रही। ना घर पर बहू है ना साहिल है, आखिर ये दोनों कहाँ गए? अरे शायद आरती का फोन आ रहा होगा। हेलो हेलो मम्मी, कहाँ है भाभी? आपने तो बोला था जल्दी भेज दूंगी। 8 बज गए हैं सुबह के, मैंने सारे गेस्ट बुला लिए हैं, अभी उठते होंगे सारे। नाश्ता चाहिए सबको उठते ही। मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी या पार्लर जाऊंगी? अरे बहू वहाँ नहीं है? मम्मी पागल हुई हो क्या? क्या आपकी नींद नहीं खुली है सुबह सुबह? अरे बेटा तू गुस्सा क्यों हो रही है? तो और क्या करूं मैं? आपने बोला था सारे गेस्ट बुला ले, तेरी भाभी को सुबह होते ही भेज दूंगी, और अभी तक भाभी नहीं आई है। अरे बेटा गुस्सा शांत कर ले, तेरा जन्मदिन है आज, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? और फिर 8 ही तो बजे है, कौन सा दोपहर के 12 बज गए जो तू इतना परेशान हो रही है? देख मैंने बहू को पूरे घर में ढूंढ लिया, ना तो घर में बहू है ना साहिल है। मुझे तो लगता है तेरे घर के लिए निकल गए हैं वो लोग, और जो सामान लाई थी ना वो भी घर पर नहीं है। तो तू चिंता मत कर, वो पहुंचते होंगे तेरे यहाँ। बेकार में गुस्सा कर रही है। अच्छा हाँ और क्या, आज तेरा जन्मदिन है और सुबह सुबह गुस्सा होके बैठ गई है। अरे नहा धोकर पूजा पाठ कर ले, आशीर्वाद ले ले भगवान का, और फिर पार्लर चली जाना। तेरी भाभी आने वाली होगी, सारा काम तो वो संभाल लेगी। अच्छा अच्छा। हाँ सुनती तो है नहीं, गुस्सा करने लग जाती है पहले। तो मम्मी मुझे गुस्सा आ गया था, अब मुझे इनका नाश्ता बनाना पड़ता फिर, और पहले ही मैंने तो सबको बुला लिया है। आपको पता है ना, मैं सुबह सुबह इतना काम नहीं कर सकती। अपने घर का तो ठीक है, पर सारे रिश्तेदारों का मुझसे नहीं होता। वो तो आपने बोला इसलिए मैंने बुला लिया। हाँ तो अच्छा किया ना बुला लिया, सबको पता चले ना इसके घर से कितना आता है। कभी तुझे और तेरी जेठानी को कंपेयर करेंगे ना, तो तुझे सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी। हाँ मम्मी वो तो है, वो तो मुझे अभी भी मिलती है। आप मुझे कितने महंगे महंगे तोहफे देती हो। हाँ और क्या, चल अब अपना मूड ठीक कर। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि वो कब निकली है, पर पहुंचने वाली होगी। पर मम्मी अगर वो निकली थी तो आपको बताकर क्यों नहीं आई है? ऐसे बगैर बताए आ गई। अरे क्या पता मैं सो रही हूँ, जल्दी निकल गई हो। अरे मम्मी वहाँ से मेरी ससुराल का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है, और आप कह रही हो आप सो रही होगी। अरे बेटा क्या पता रास्ते से कुछ और सामान खरीदने लगे हो। हाँ ऐसा हो सकता है। और क्या, मैंने बोल दिया था उससे कल कि फ्रूट तो ताजा ताजा लेकर जाना, तो वो फ्रूट खरीदने रुक गए होंगे, पहुँचते ही होंगे। और फिर अभी 8 ही तो बजे है, कौन सा ज्यादा टाइम हो गया। हाँ ठीक है, चलो वेट कर लेती हूँ। हाँ चल तू नहा धो ले, तब तक पहुँच जाएगी वो। उसे काम बता देना, फिर तो निकल जाना पार्लर के लिए। हाँ ठीक है मम्मी। ये बहू भी ना मुझे बता कर नहीं गई है, मुझे बता कर जाती तो थोड़े बहुत पैसे और दे देती। वहाँ सबको बिदाबी तो देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, फोन करके बोल दूंगी, कोई कमी न रह जाए। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो भी ससुराल में, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या बहू अभी तक नहीं आई है? हाँ मम्मी, ये क्या मजाक बना रखा है आपने? आपको पता भी है इतने सारे गेस्ट का नाश्ता बनाकर आई हूँ अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज मेरा जन्मदिन नहीं, मेरा मरण दिन होने वाला है। अरे अरे ऐसे क्यों बोल रही है? तो क्या बोलूं मैं? सुबह 8 बजे से कह रही हो आप, आने वाली है आने वाली है आने वाली है। 10:30 बज गए मम्मी, अब तक कोई अता पता नहीं है भाभी का। और ना भैया फोन उठा रहे हैं ना भाभी फोन उठा रही है। कैसे पता लगेगा कहाँ है वो, और आ भी रही है कि नहीं आ रही? अरे नहीं नहीं, आती होगी। क्या आती होगी? अब मम्मी मैं बता रही हूँ आपको, मैंने सबका नाश्ता तो बना लिया है जैसे तैसे, पर मैं इतने सारे लोगों को खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे मैं क्या करूँ, कैसे पता करूँ? कैसे पता करोगी?
फोन ही करोगी ना? मैंने कर लिए फोन, 10 फोन कर लिए दोनों के पास, एक फोन नहीं उठाया मेरा। अच्छा, तो ये बहू कुछ बताकर भी नहीं गई घर, ऐसे ही चुपचाप निकल गई। ऐसा तो इसने कभी नहीं किया। वैसे तो हर रोज छोटी छोटी बातें पूछती है और बताती है। अगर दुकान से एक शैम्पू भी लेकर आएगी तो भी मुझे बताकर जाएगी और आकर दिखाएगी। अब तेरे यहाँ आना था, बताकर भी नहीं आई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब। मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। कम से कम भी 20 लोग हैं मम्मी, कहाँ तक बनाऊंगी मैं खाना? मेरा ही जन्मदिन और मैं पूरे दिन किचन में लगी रहूंगी। मम्मी, ये जन्मदिन ना मुझे हमेशा याद रहेगा। आपने धोखा दिया है मुझे। अरे मैंने क्यों धोखा दिया है तुझे? मैंने तो उसे कल ही सब कुछ समझा दिया था। अब वो रास्ते में कहाँ अटक गई मुझे क्या पता। कम से कम फोन तो उठा के बता दे। आज मुझे मिलने दे उसे, मैं बताऊंगी उसे। उन्हें तो बाद में बता लेना, पहले मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा जन्मदिन मनाने का। ऐसा लग रहा है भाग जाऊं यहाँ से। अरे बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ, तू ऐसा क्यों नहीं करती, बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। हाँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर दूं। और जो मैंने इतना सारा सामान मंगवाया है कल सब्जियां बनाने के लिए, उसका क्या करूंगी? क्या मेरी सास और रिश्तेदार ये नहीं पूछेंगे इस सब सामान का क्या होगा जो बाहर से खाना मंगवा लिया? और इतना सामान मंगवाया क्यों था जब खाना बनाना ही नहीं था तो? अरे मैं तो अच्छा खासा अपना जन्मदिन बाहर सेलिब्रेट करने वाली थी मम्मी। आपकी वजह से मैंने घर में रखा कि पता नहीं भाभी क्या लाने वाली है, मेरी वाहवाही हो जाएगी। मेरे भैया भाभी इतना सामान लेकर आए हैं और मैंने सबको घर पर बुला लिया। अब मैं क्या करूं? मैं फंस गई हूँ। मम्मी, मैं नहीं बना सकती 20 लोगों का खाना, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? अरे तू रो मत, ये बहू भी ना मुझे मिल जाए बस एक बार। मम्मी, उन पर तो बाद में गुस्सा कर लेना, पर मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब क्या बताऊं? जो सामान मंगवाया था उसे कहीं छुपा दे और बाहर से खाना मंगवा ले। बोल देना तूने बनाया है। मम्मी, 20 लोगों का खाना है, कोई एक आदमी का नहीं है जो चुपचाप दे जाएगा और मैं रख लूंगी उसे छुपाकर। इतना सारा खाना आएगा, पता नहीं चलेगा, लेकर आऊंगी जब बाहर से। आप भी ना क्या क्या बोल रही हो, दिमाग खराब हो गया है आपका। कल से फंसा रही हो मुझे और फिर फंसा दो। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ कब भाभी आए, कब मैं पार्लर जाऊँ। मेरे हाथों पर मेहंदी भी नहीं लगी अभी तक। क्या क्या सोचा था मैंने, पार्लर जाऊंगी, तैयार होंगी, मेहंदी लगवाऊंगी और अपनी नई ड्रेस पहनूंगी। सब किए कराए पर पानी फिर गया मम्मी। मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से। अरे अरे, थोड़ी शांति रख, क्या पता आ जाए थोड़ी देर में। और क्या कर सकती हूँ बेटा? और ऑप्शन भी क्या है मम्मी, इंतजार ही करना पड़ेगा। हाँ चल ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे पता करूँ। मेरी बेटी कितना परेशान हो रही है। हाँ, जन्मदिन वाले दिन वो रो रही है सिर्फ बहू की वजह से, पता नहीं कहाँ चली गई। और ये साहिल, ये भी फोन नहीं उठा सकता। बहू के रंग में रंग गया ये भी। पर इतना सारा सामान लेकर वो जा कहाँ सकती है? जो भी आरती के घर के लिए सामान लेकर आई थी वो कल, वो तो है ही नहीं घर पर। तो इससे तो यही पता चलता है कि वो आरती के घर गई है। पर रास्ते में कहाँ अटक गई कि बहू भी ना मुझे बता कर नहीं गई। आज आने दो इसे, मैं बताऊंगी इसे कि कोई भी बात हो मुझे बिना बताए नहीं करेगी। अरे शाम हो गई कि आरती फोन क्यों नहीं उठा रही? आज तो मेरा पूरा दिन फोन करते करते चला गया। ना तो बहू ने फोन उठाया, ना साहिल ने फोन उठाया, अब ये भी नहीं उठा रही। हेलो। अरे बेटा, क्या कर रही है? रो रही हूँ बैठकर। क्या? पर क्या हुआ? क्या हुआ क्या? हाँ, सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। तेरे भैया भाभी अब तक नहीं पहुँचे? नहीं मम्मी, और मैंने गुस्से में सारे गेस्ट को भगा दिया। क्या? हाँ मम्मी, मैं क्या करती, मुझसे नहीं बनता इतने लोगों का खाना। मैंने तो बोल दिया मैं तो बाहर जा रही हूँ अपना जन्मदिन मनाने, मुझसे नहीं बनता कुछ खाना वाना। फिर क्या, सब लोग चले गए गुस्से में। अब मेरी जेठानी बना रही है सबका खाना। मेरी सास उससे बोलकर आई थी कि बेइज्जती हो जाएगी, तू बना ले खाना। तो अब वो बना रही है, मुझे नहीं पता, बनाने दो उसे। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? क्या किया? क्या मैंने किया है? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मुझे भाभी पर नहीं, आप पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आपकी वजह से मेरा बना बनाया प्लान बदल गया। बेटा, घर पे बुला ले सबको, तेरे भाई भाभी आएंगे, इतना सामान लेकर आएंगे, तेरी इज्जत बनेगी। बन गई इज्जत, बनवा ली होगी अब तो। यहाँ मेरी इतने दिनों की बनी हुई इज्जत सब मिट्टी में मिल गई, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। वरना मैं सबको कभी नहीं बुलाती। मैं और मेरा पति आराम से सेलिब्रेट करते अपना जन्मदिन, पर आपकी वजह से मैं फंस गई और मेरा असली रूप निकल कर आ गया आज सामने। जैसे तैसे मैंने सुबह नाश्ता तो बना दिया था, वो भी सारे ब्रेड जले हुए थे, सबने तो तभी मुंह बना लिया था। फिर मैंने बोल दिया गुस्से में, मुझसे नहीं बनेगा खाना वाना, जाओ यहाँ से।
और क्या करती मैं। ये सब क्या हो रहा है आज, और ये बहू कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रही हो? मेरा तो जन्मदिन जैसा मनना था ना वैसा मन लिया, पर मुझे ये जन्मदिन हमेशा याद रहेगा। मैं भाभी को और आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो आरती, आरती सुन। फोन काट दिया ये लड़की भी ना, पर ये बेचारी करे भी क्या। अरे कभी इतने लोगों का खाना बनाया हो तो बनाती भी। वो तो मैंने इसलिए बोल दिया था सबको बुला ले, खाना भी घर पर ही बनवा लेना। मैंने सोचा बहू जाकर बना देगी, और आज इस बहू ने हद कर दी है। एक बार ये घर आ जाए बस, आज मेरा ऐसा रूप देखेगी ना जो कभी नहीं देखा होगा पहले। बस आ जाए एक बार। अरे दरवाजा तो बंद कर दो। लगता है आ गई। मम्मी जी, बहू तू इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ कि बच्ची तू कहाँ थी पूरे दिन? मेरी बेटी सुबह से इंतजार कर रही है कि तू अब आए अब आए। उसके सारे रिश्तेदार वापस चले गए, तुझे शर्म नहीं आई? कहाँ थी तू? मम्मी जी, मेरी बहन की गोद भराई थी, उसमें गए थे हम लोग। गोद भराई थी? हाँ माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आज सुबह ही फोन आया था उन लोगों का। आखिर इसकी सगी बहन है, उसकी गोद भराई में तो जाना ही था। अरे तो जाना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आरती से फोन करके मना नहीं कर देती कि तू नहीं आने वाली है? सब रिश्तेदारों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। तुझे पता भी है वो कितना गुस्सा है। अच्छा मम्मी जी, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको? मैंने तो सिर्फ एक बार ही नहीं बताया आपको कि मुझे गोद भराई में जाना है, वो भी सुबह सुबह फोन आया था, तब आप सो रही थी। और आप तो ऐसा हमेशा करती हो। तब आपने सोचा कभी कि मुझे भी कितना गुस्सा आता होगा? अरे मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे भी तो कुछ बताया जा सकता है। आप चोरी चोरी चुपके चुपके क्या क्या करती रहती हो? आपको क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मैं पागल हूँ? मतलब मैंने क्या कर दिया? मम्मी जी, आपने आरती दीदी के जन्मदिन के लिए स्कूटी भिजवा दी कल, और आपको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? अरे वही स्कूटी अगर आप घर में बात करके इनसे या मुझसे कह कर देती तो ज्यादा अच्छा होता मम्मी जी। ऐसे छुप छुप कर आप सारे काम करती रहती हो और अपनी पूरी कोशिश करती हो कि मुझे ना पता चल जाए। क्यों मम्मी जी, क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मैं भी जानती हूँ मम्मी जी, वो इस घर की इकलौती बेटी है, उन्हें आप कुछ भी दो, पर आप सबकी रजामंदी से, सबकी सहमति से भी तो दे सकती हो। ऐसे छुप छुप कर देने का क्या मतलब है? और मम्मी जी, मैं ये भी जानती हूँ, आपने जो वो झुमके बनवाए थे ना 1.5 तोले के, वो भी आपने आरती दीदी के लिए ही बनवाए थे। मुझे सब पता है मम्मी जी। और आपने नाम मौसी जी का ले दिया। जब मैं आपसे खर्चे के लिए पैसे मांगती हूँ तब आपके पास कुछ नहीं होता, और आरती दीदी को देने के लिए आपके पास इतने पैसे होते हैं। कल आपने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए शॉपिंग के लिए कि ले आरती के लिए सामान ले आना, कोई कमी न रह जाए। अरे मम्मी जी, बेटी को इतना अपना मानती हो, बहू को भी तो इतना अपना मानकर देखो। हाँ माँ, पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है। उस दिन मैंने आपसे पैसे मांगे, आपने पैसों के लिए मना कर दिया। अरे ये तो घर की बहू है, मैं तो आपका बेटा था, आपने तो मुझ तक से मना कर दिया पैसों के लिए। और जबकि मुझे पता चल चुका है कि आपने वो पैसे बचाकर आरती को दिए थे ताकि वो अपना मकान खरीद सके। क्या ये ठीक था मम्मी? अरे उसकी हमने शादी कर दी है, क्या उसके ससुराल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और मम्मी, अगर आप सारा सामान आगे से आगे यहीं से पहुंचाती रहोगी तो उन लोगों को तो आदत पड़ जाएगी। वो तो आरती की कोई जिम्मेदारी उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उसकी माँ उठा रही है उसकी सारी जिम्मेदारी। माँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका इस घर में हिस्सा नहीं है या वो इस घर की कुछ लगती नहीं है, हिस्सा है और इस घर की बेटी है, हमेशा रहेगी। पर माँ, इतना नहीं करते जितना आप कर रही हो। अरे उसकी मर्जी से ही शादी की है ना हमने, उसके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, उसने सबको ठुकरा दिया। अपनी मर्जी से ही इस घर में शादी की थी ना उसने। उसे पहले से पता था कि वो लोग किराए पर रहते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है और इतनी अच्छी नौकरी भी नहीं है, पर उसने हमारी एक बात नहीं मानी और उसी से शादी की। और अब आप वो सब यहाँ से दे रही हो उसे। माँ, बेटे का घर उजाड़कर बेटी का घर भरना, ये कहाँ की समझदारी है? और माँ, मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहता था कि आप बहू को भी अपनी बेटी समझो, क्योंकि बुढ़ापे में बहू आपके काम आएगी, आरती नहीं। हमें बस आपको यही समझाना था माँ, आगे आपकी मर्जी। रुको बेटा, मुझे माफ कर दो तुम लोग, मैं अपनी जगह गलत थी। मैंने बस हमेशा आरती की खुशी चाही, उसकी खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि उसकी ससुराल वालों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उसे सारे सुख दे सके, पर मैं दूंगी उसे, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं उसे बहुत कुछ देती थी। पर बेटा, तूने ठीक कहा, ये ससुराल और ये रास्ता उसने खुद चुना था। मुझे माफ कर दे बेटा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बेटी की वजह से अपने बेटे का घर उजाड़ दूं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। माँ,
देखो, हर माँ अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देती है, पर अपना घर देख कर देना चाहिए माँ। और आरती इस घर की बेटी है, हमेशा रहेगी, उसे हमेशा इज्जत मान सम्मान मिलेगा। पर आपकी इन हरकतों से वो सब खत्म भी हो सकता था। वो तो मुझे पूनम ने कहा था कि हमें मम्मी जी को समझाना चाहिए, और अगर हम आपसे बात करके समझाते तो आप कभी नहीं समझती। इसलिए हमें ये सब करना पड़ा, ताकि आपको समझ में आए कि आप गलत कर रही थी। और अगर ऐसा ही चलता रहता माँ, तो पूनम भी आपका कब तक करती। वो आपसे नफरत करने लगती, फिर आपका बुढ़ापा खराब हो जाता। पर बीच में मैं तो पिस जाता ना माँ, क्योंकि ना मैं पूनम को गलत कह सकता, ना मैं आपको। इसलिए माँ, कुछ बातें ना हमें टाइम पर छोड़ देनी चाहिए। आप चिंता मत करो, समीर जी बहुत मेहनती हैं, वो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेंगे। आप उन्हें मौका तो दो। अब आरती ने उस घर में शादी कर ही ली है, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। आप देखना, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, हम हैं उसकी हेल्प करने के लिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा माँ, अब आप तैयार हो जाओ। क्यों बेटा, कहाँ जाना है? माँ, आज आरती का जन्मदिन है और हमने सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है। हम यहाँ आपको ही लेने आए थे। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है बेटा, चल